नमस्कार साथियों, स्वागत है। पिछले दिनों एक गोहाना के व्यक्ति ने जिस प्रकार से कांग्रेस नेत्री बहन कुमारी शैलजा को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया, उसको लेकर सर्व समाज में, विशेषकर ऐसे समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। और आज उनको लेकर, उसी घटना को लेकर बरवाड़ा के अंदर एक बैठक हुई थी, जहां पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की गई। और बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। युवा आवाज़ को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यही बात, इतने अपशब्दों का प्रयोग उस व्यक्ति के द्वारा किया गया, और उसके बाद क्या लगता है किस प्रकार से जो कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, इसको लेकर रोष जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आगे की रणनीति क्या है? देखो, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ पर जातिवाद के नाम से देश के अंदर अपमानित सदियों से किया जा रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो जुल्म करने वाला है उसको हमेशा पुलिस उसका बचाव करती है। अगर पुलिस बचाव ना करे तो ये विवाद ना खड़ा हो। इतना लंबा समय हो गया, फिर भी समाज के लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये बात समाज में भाईचारा यूं का यूं बरकरार रह सकता है। भाईचारा तभी बिगड़ता है जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती और लोग मांग करते हैं। तो आप क्या मानते हैं, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि पुलिस को किसी का निर्देश है या क्या है? क्योंकि पुलिस का तो फर्ज बनता है कार्रवाई करना। पुलिस का बाकायदा फर्ज बनता है, लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेवारी जब नहीं निभाती, उसके कारण तो कितने भी हो सकते हैं, कारण क्या गिनवाएं। पर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय बहन शैलजा जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, अपनी तरफ से भी और सर्व समाज की तरफ से भी। क्योंकि ये जातिगत मुद्दा ना होकर के मानवीय मुद्दा भी है। समाज के अन्य समाजों में अच्छे लोग हैं, वो भी इसको अच्छा नहीं मानते। ये अच्छे और बुरे की बात है। एक व्यक्ति अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और समाज के अंदर रोष तो है ही, वो आपको देखने को मिल ही रहा है। कितने लोग यहाँ आए हैं, लोग बड़े गुस्से में हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा, आपने पूछा कि भाई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी भी पुलिस के ऊपर थोड़ा प्रभाव है। वैसे तो सरकार जाने वाली है ये, पर इसको सत्ता पक्ष जो है ना ज़्यादा लंबा करना चाहती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तो नेता बार बार बहन कुमारी शैलजा जी का नाम लेकर उनको जो अपमानित किया गया उसकी घोर निंदा भी कर रहे हैं, और उनको बता भी रहे हैं। लोगों के सामने भी इस बात की चर्चा हो रही है, और खुद उनको मतलब एक निमंत्रण भी दिया गया है। अभी अगर आप वहाँ सहज महसूस नहीं कर रही हैं तो आपका हमारे पार्टी में स्वागत है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहन कुमारी शैलजा जो है वो निष्ठावान नेता है कांग्रेस पार्टी की। वो कभी भी किसी अन्य दल में नहीं जाएगी। इसलिए वो केवल इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके, क्योंकि अन्य कोई मुद्दा बीजेपी के पास है नहीं। गांव में सब जगह विरोध हो रहा है, खास करके अनुसूचित वर्ग के लोग भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। अब वो कुमारी शैलजा का नाम लेकर के उस वर्ग के अंदर अपनी एंट्री दिखाना चाहते हैं, और इसके अलावा बीजेपी का कोई इससे लेना देना नहीं। जैसे सर्व समाज की हम बात करते हैं तो वो भी पार्टी विशेष है। चलो, पार्टी की सर्व पार्टी की बात करें, उन्होंने मुद्दा तो उठाया ना। कांग्रेस पार्टी के अंदर कई ऐसे चेहरे या किसी ने इस तरीके से इतना विरोध नेताओं ने कोई नहीं दिखाया, इस बात को हल्के में लिया है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता का बयान आना चाहिए था। चलो, उनका भी कोई कारण रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस विषय को उठाया है। पर भारतीय जनता पार्टी के राज में भी बहुत जुल्म हुए। अभी मैं आपको बताऊं, खापड़ गांव में, उचाना में है खापड़ गांव, वहाँ हमारे बहुत प्रिय हैं दिनेश खापड़ जी। एक छोटे से बच्चे को वहाँ पीटा गया, सामाजिक बहिष्कार हुआ। आज भी उन घरों के ऊपर ताले लटके हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, वो एमएलए उचाना से ही था। तो वहाँ बीजेपी ने कोई बात नहीं उठाई।
जब गरीबों पर जुल्म होता है तो बीजेपी कोई बात नहीं उठाती, बल्कि उन पर जुल्म करने वालों को बचाती है पुलिस के माध्यम से। अब बात शैलजा की आई है तो ये क्योंकि शैलजा एक बड़ी नेता है, इसलिए उसका नाम लेकर के वो अपनी बात सहानुभूति लेना चाहती है। और फिर भी मैंने तो मंच से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अच्छी बात बोली है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आदरणीय बहन शैलजा जी के लिए कहा है कि ये गलत हुआ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, और जिसने भी कहा है, मैं पूरे समाज की तरफ से उन सब का धन्यवाद भी करता हूँ कि कम से कम आप सब ने एक जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो उठाई। कहा जाता है जब भी किसी को चोट पहुंचानी हो तो वोट की चोट होती है, किसी को एहसास करवाना हो अपनी ताकत का, तो फिलहाल ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या किसी प्रकार की वोट की चोट भी देना चाहेगा समाज? देखो, समाज के लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन जब बहन कुमारी शैलजा जी का ये बयान आ गया है कि भाई मैं कांग्रेस की निष्ठावान नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और कांग्रेस के पक्ष में जब बहन जी प्रचार कर रही है तो सब लोग आखिर बहन जी के समर्थक ही हैं, वो बहन जी की बात का मान रखेंगे, उसका विरोध क्यों करेंगे जी।